जय गुरुदेव महाराज। अनंत अनंत कृतज्ञता गुरुदेव महाराज। प्रिय साधक संगत जी, परमपिता परमेश्वर गुरुदेव महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आज के इस पावन सत्संग का शुभारंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय का स्मरण करते हुए हम सभी अपने मन को शांति और श्रद्धा से भरते हैं। आज के इस दिव्य सत्संग में सबसे पहले हम सुखमनी साहिब जी की 15वीं अष्टपदी की 8वीं पौड़ी का सरल हिंदी भावार्थ समझेंगे। उसके पश्चात संगत द्वारा साझा किए गए अनुभवों का श्रवण करेंगे और अंत में गुरु वचनों तथा मंत्र जाप के साथ सत्संग का समापन करेंगे। आप सभी से निवेदन है कि सत्संग के अंत तक अवश्य जुड़े रहें और यदि मुझसे कोई त्रुटि हो जाए तो कृपया क्षमा करें। भावार्थ के अनुसार, जिस व्यक्ति के मन में प्रभु के प्रति अटूट विश्वास होता है, उसके हृदय में हर समय ईश्वर का वास बना रहता है। ऐसा व्यक्ति तीनों लोकों में एक सच्चे भक्त के रूप में जाना जाता है। जिसके भीतर केवल परमात्मा का ही भाव होता है, उसका जीवन, आचरण और व्यवहार सब सत्य से भरे होते हैं। वह अपने मन, वचन और कर्म से सत्य को अपनाता है। उसकी दृष्टि भी सच्ची होती है और उसका पूरा अस्तित्व सत्य में स्थित होता है। वह हर समय सत्य का ही चिंतन करता है और उसी में लीन रहता है। हे नानक, जिसने परमात्मा को सत्य रूप में जान लिया, वह स्वयं भी उसी सत्य में विलीन हो जाता है। अब संगत जी, हम एक भक्त का अनुभव सुनते हैं। एक साधिका, जिनका नाम हम सीमा जी मान लेते हैं, बताती हैं कि एक दिन उन्हें भीतर से ऐसा संकेत मिला कि आज उनके घर कोई विशेष कृपा आने वाली है। उसी समय उनके मन में लड्डू गोपाल जी की सेवा से जुड़ा विचार चल रहा था। अचानक उन्हें एक फोन आया कि किसी परिचित के घर में बच्चा हुआ है और वे अपने लड्डू गोपाल कुछ समय के लिए उनके घर भेजना चाहते हैं। यह सुनकर वे हैरान रह गईं और समझ गईं कि यह सब गुरु कृपा का ही परिणाम है। उसी दिन उनके घर 4 लड्डू गोपाल पधारे और कुल मिलाकर 7 स्वरूप उनके मंदिर में विराजमान हो गए। उन्हें ऐसा अनुभव हुआ जैसे स्वयं गुरुदेव ने उनके घर आकर दर्शन दिए हों। रात को जब वे सत्संग सुन रही थीं, तभी उनके मोबाइल पर एक संदेश आया कि शुक्राना कर, आज तुझे बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। इस अनुभव ने उनके मन में यह विश्वास और भी मजबूत कर दिया कि गुरु कृपा हर पल हमारे साथ रहती है। इसके बाद एक और साधिका, जिन्हें हम आरती जी कह सकते हैं, अपना अनुभव साझा करती है। वे लंबे समय से पेट की समस्या से परेशान थी और उन्हें अल्ट्रासाउंड करवाना था। वे बहुत घबराई हुई थीं, लेकिन उनके मन में गुरुदेव के प्रति पूरा विश्वास था। जिस दिन उनका टेस्ट था, उस दिन उन्होंने सुबह पूजा की, जल प्रसाद लिया और पूरे रास्ते गुरु मंत्र का जाप करती रहीं। जब वे अस्पताल पहुंचीं तो उनका मन केवल प्रार्थना में लगा रहा। जांच के दौरान डॉक्टर को पहली बार में कुछ स्पष्ट नहीं हुआ और दोबारा जांच करनी पड़ी। लेकिन अंत में जब रिपोर्ट आई तो सब कुछ सामान्य निकला। यह उनके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। वे कहती हैं कि उन्होंने केवल सच्चे मन से प्रार्थना की थी और गुरुदेव ने उनकी पूरी स्थिति ही बदल दी। एक अन्य साधक, जिन्हें हम राहुल जी कह सकते हैं, बताते हैं कि उन्हें एक जरूरी कार्य के लिए बाहर जाना था, लेकिन उनके पास साधन नहीं थे और न ही उनके काम से संबंधित जरूरी कागजात समय पर मिल रहे थे। उन्होंने सब कुछ गुरु कृपा पर छोड़ दिया और मन ही मन विश्वास बनाए रखा। आश्चर्य की बात यह रही कि उसी दिन कुछ ही घंटों के भीतर उनकी सारी समस्या का समाधान हो गया और उनका कार्य सफलतापूर्वक पूरा हो गया। इस अनुभव से उन्हें यह समझ आया कि जब हम सच्चे मन से भरोसा करते हैं, तो रास्ते अपने आप बनते चले जाते हैं। एक अन्य साधिका, जिन्होंने अपनी पहचान गुप्त रखने का निवेदन किया, बताती हैं कि उन्हें कई दिनों से ऐसा संकेत मिल रहा था कि गुरु उन्हें किसी साधु के रूप में दर्शन देंगे। शुरुआत में उन्हें इस बात पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन एक दिन वे मंदिर गईं जहां एक अजनबी व्यक्ति ने उन्हें हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए कहा। उस व्यक्ति की वाणी और व्यवहार में एक अलग ही शांति और दिव्यता थी। वे वहीं बैठकर पाठ करने लगीं और उनके मन को एक अद्भुत शांति का अनुभव हुआ। जब वे घर लौटीं, तब उन्हें एहसास हुआ कि यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, बल्कि गुरु कृपा का ही स्वरूप था। इसी प्रकार एक और संगत जी ने बताया कि उनकी बहन को एक गंभीर बीमारी थी, जिससे पूरा परिवार बहुत चिंतित था। लेकिन गुरु कृपा, मंत्र जाप और अटूट विश्वास के कारण धीरे धीरे उनकी स्थिति में सुधार आने लगा और कुछ समय बाद उनकी रिपोर्ट्स सामान्य आने लगीं। यह उनके लिए एक बहुत बड़ा चमत्कार था।
वे मानते हैं कि जहां चिकित्सा अपनी जगह है, वहीं सच्चा विश्वास और गुरु कृपा असंभव को भी संभव बना देती है। एक अन्य संगत जी ने अपने जीवन के अनुभव साझा करते हुए बताया कि उनके जीवन में आर्थिक उतार चढ़ाव चलते रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद उनका काम कभी रुकता नहीं है। वे कहते हैं कि गुरु कृपा के कारण हर परिस्थिति अपने आप संभल जाती है और जीवन में स्थिरता बनी रहती है। अंत में संगत जी, हम गुरु वचनों का स्मरण करते हैं। गुरुदेव कहते हैं कि वे सदैव हमारे साथ हैं और उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं है। उनके लिए पूरी संगत ही उनका परिवार है। वे अपने भक्तों से अत्यंत प्रेम करते हैं और उनके कष्टों को दूर करते हैं। वे हमें यह भी सिखाते हैं कि जब हम मंदिर जाएं, तो अपने अहंकार और बुद्धि को बाहर छोड़कर जाएं और पूरी श्रद्धा के साथ उनके चरणों में समर्पित हो जाएं। यदि हम अपने जीवन की बागडोर उन्हें सौंप देते हैं, तो वे हमें सही मार्ग पर ले जाते हैं और हमारे जीवन को सफल बनाते हैं। इसी के साथ हम सब मिलकर मंत्र जाप करते हैं, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। इस पवित्र मंत्र के साथ आज के इस दिव्य सत्संग को यहीं विराम देते हैं। जय गुरुदेव महाराज। अनंत अनंत कृतज्ञता गुरुदेव महाराज।